कई लोग पूछ रहे हैं कि इस यात्रा से राजनीतिक तौर पर पार्टी में किसको फायदा होगा। कांग्रेस नहीं, आरजेडी नहीं, पूरा महागठबंधन मजबूत है। 51 सीटों का लॉस, आपको नहीं लगता है क्या वो स्थिति बन गया है 2025 में? कांग्रेस वो मजबूत हो गई है। सीट की बंटवारा का चिंता आप न करें। तेज प्रताप यादव को लेकर के जो फोटो वायरल हुआ, उसके बाद पार्टी से निकालना, परिवार से निकालना, ये राजनीति का सवाल है, ये परिवार का सवाल है। 4 बार के सांसद सपोर्ट के बदौलत से न जीतते थे। चुनौती था उस समय आपके लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी। तो जब 19 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो हमने एक मीटिंग बुलाई थी टिकारी, और हमने पगड़ी बांधा। तो उस समय ये भाषण में बोले कि अब हमारी प्रतिष्ठा की सवाल नहीं है, अब अभय जी ने पगड़ी बांधा है, अभय जी की प्रतिष्ठा की सवाल है। वीडियो वायरल हुआ डांस करते हुए आपका। कुछ भी होता है तो वो वीडियो लोग वायरल करने लगते हैं। मैं उस वीडियो में था, मेरा ही वो वीडियो है। लालू यादव के साथ भी आप काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ। हमारे लिए दोनों सपोर्टिव नेचर, और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आपको औरंगाबाद लड़ना है, लड़ लोगे ना? चलिए बधाई हो सुशील बाबू, आप लड़ेंगे तो कहीं 25 के नॉमिनेशन करें। कोई भी काम के लिए हमें लगा कि कोई पद होना चाहिए। सर कोई नहर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर, वो थोड़ी गति को धीमी किया। न तो तेजस्वी बाबू को कहा, न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कहा। यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे सांसद नजदीक रहें। कम से कम लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो कम से कम एक गिलास पानी पी करके जाए। सच की दहलीज पर दस्तक, राजनीतिक गलियों से लेकर सामाजिक सरोकारों तक, गांव की पगडंडियों से लेकर सरकार के बंद कानों तक, अब न कोई मुद्दा दबेगा, न थमेगी आवाज। बुलेट की रफ्तार से निकलेंगे सवाल, हिल जाएगी चुप्पी की हर वो दीवार। हम देंगे सच की दहलीज पर दस्तक। दहलीज। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी की खास कार्यक्रम दहलीज सच की दस्तक। और आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैसे शख्सियत से बातचीत करते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए उनके संघर्ष, राजनीतिक परिचय, तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। और आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको जानने की इच्छुक सिर्फ औरंगाबाद नहीं है बल्कि पूरा बिहार है। बहुत ही संघर्ष से आगे बढ़े औरंगाबाद के सांसद और राजद के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप 2024 लोकसभा चुनाव में जब आपको राजद ने टिकट दिया उसके बाद चर्चा में आए, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कौन है अभय कुशवाहा, क्योंकि मुखिया से संघर्ष बढ़ा है आपका। और थोड़ा सा जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कैसे शुरुआत हुआ राजनीति में आना, पढ़ाई से लेकर सब। देखिए, नगर प्रखंड अंतर्गत, गया जिला अंतर्गत कुजापी एक गांव है जहां मेरा जन्म हुआ, और मैं एक शिक्षक पुत्र हूं। और मैंने पिताजी से भी उनकी संघर्ष की कहानी मैंने सुनी थी। हमारे पिताजी मात्र 1 साल के थे तो हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, और उसके बाद किस तरह से वो संघर्ष के साथ, और जब हमारे पिताजी बताते थे कि 60 पैसा या 1 रुपया 25 पैसा से पहला उन्होंने जब नौकरी में उन्हें मिली थी, टीचर वो बने थे, शिक्षक बने थे, तो 1 रुपया 25 पैसा उनका तनख्वाह था जी। तो वो सारी कहानी मैं जब चर्चा होती थी सुनते थे, और ये जितनी भी प्रेरणा थी हमारे पिताजी का प्रेरणा था। और हमारी माताजी जब हम मतलब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, मतलब उस समय उम्र मेरा 14 साल होगा, 15 साल होगा, उस समय हमारी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। एक दुर्घटना में सांप काटा था उसके वजह से। और उसके बाद माताजी के जाने के बाद पिताजी से हमें माता और पिता दोनों का प्यार मिला, और वहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ। पढ़ाई का लाइन थोड़ा सा कम हुआ, समाज सेवा में पहले से भी हम लोग लगे रहते थे, और वहीं से क्योंकि समाज सेवा कोई जरूरी नहीं कि कोई पद ही हो, पद ही मिले या राजनीति में ही रहे तो ही हम समाज सेवा करें। समाज सेवा मतलब गांव में, जिस गांव में मैं रहता था वहां पर जो भी समस्याएं आती थी, मूलभूत समस्याएं, तो उसमें मेरी आदत थी कि बढ़ चढ़ करके हम हिस्सेदारी लेना, मतलब नेतृत्व करते थे, चाहे जिस भी प्रकार का कोई काम हो। तो वहीं से नेतृत्व करने का एक
जागृति आई। मुखिया और का उसके चुनाव बाद आप लड़े, फिर यहाँ आ गए। पिताजी तब जानकारी में थे, हाँ समर्थन में हाँ थे आपके? हाँ हाँ। नहीं, मुखिया का चुनाव ही नहीं लड़े। हम्म। सबसे पहले हमारी राजनीतिक शुरुआत सन 2000 से हुई जी। और 2000 में हमारी सर्किल बहुत बड़ी थी। हम्म। 2000 में हम लोग जितने भी गया जिला के हमारे इष्ट मित्र थे उन लोगों की एक मीटिंग हुई। अच्छा। और मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई हमने के सर्किल से कोई नेता नहीं है, हाँ, हम लोग नेता एक ठो बनाए। तो एक मतलब दोस्तों का एक टीम तैयार हुआ। दोस्तों का एक टीम, हम्म। उसमें तकरीबन हमें लगता है कि करीब 1000 लोग उस अरे समय वाह। जुटे थे 2000 में। और नेता का चुनाव करने का हुआ, एक मद्रास होटल था स्टेशन पर, जी। वहीं पर मतलब मीटिंग हुई और उसमें सब लोग नेता हम ही को चुन दिए कि नहीं आप ही नेता बनो। हम्म। और नेता बनने का निर्णय ये हुआ कि उसी समय ये निर्णय हुआ कि से बोल 2000 में गया शहर से हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, अच्छा, डायरेक्ट विधानसभा। डायरेक्ट विधानसभा का। हम्म। और 2000 में हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का? विधानसभा का। हम्म। वही हमारी राजनीतिक शुरुआत थी। हम्म। और हर एक तरह का हम लोग साइकिल रैली निकालते थे, मोटरसाइकिल रैली निकाले, मतलब एक प्रचार का जो तरीका होता है कि आम जन तक के कैसे हम पहुंच सके, वो तमाम चीजों को मैंने किया। और हमारा प्रचार प्रसार इतना बढ़िया था कि उस समय बीबीसी लंदन बहुत फेमस न्यूज चैनल जी, हुआ जी, करता था। बिल्कुल। और बीबीसी लंदन ने न्यूज दिया कि गया शहर की लड़ाई में प्रेम कुमार आउट और कांटे की टक्कर अब है कुशवाहा। और उस समय मकसूद मंजर जी जी। सीपीआई से लड़ रहे थे, मकसूद मंजर जी में। और वही चुनाव जब हमने लड़ा तो सबसे कम वोट से भारतीय जनता पार्टी सबसे कम वोट से उसी समय वो चुनाव जीती थी। लगभग 2600 वोट से प्रेम जी चुनाव जी। जीते थे लास्ट राउंड में। तो मतलब ये टक्कर राजनीतिक मजबूत था। शुरुआत हुई। और राजनीतिक जब शुरुआत हुई विधानसभा से, उसके बाद फिर हम एमएलसी का भी चुनाव लड़े। बिहार विधान परिषद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि वाला जो चुनाव होता है 2001 या 2 में हुआ था, वो भी चुनाव हम लड़े। उसमें भी हमें करीब लगता है कि प्रथम वरीयता का जिसमें अरवल, जहानाबाद और गया जिला था, प्रथम वरीयता का हमें करीब 400 कुछ वोट प्राप्त हुआ था। और वहीं से राजनीति का तो सफर बढ़ा। ये तो दिलचस्प बात हो गया कि विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद फिर मुखिया में गए थे आप? हाँ, उसके बाद चूंकि देखिए लोगों 2001 को लगता है कि विधानसभा लड़ गए, अब आगे जाएंगे या उसी को लड़े, मुखिया में फिर कैसे चले नहीं, गए आप? ये जब हम लोग राजनीति में आए हम्म। और 2001 में चुनाव हुआ था पंचायत का, जी। तो 2001 में हमें लगा कि नहीं हम एमएलए का चुनाव लड़े हैं, हम लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे। तो उस समय फिर जिला परिषद वगैरह हम लोग लड़ाए। और बहुत सारे लोग जब हम राजनीति में आए जी। तो युवा बहुत सारे लोग उस समय राजनीति में आए तो बहुत सारे लोग वार्ड काउंसलर बने, कोई जिला परिषद बने, कोई बहुत सारे मुखिया बने। और जब ये मुखिया का चुनाव 2001 में खत्म हुआ, हम कोई पद लड़े नहीं। उस समय मेयर, डिप्टी मेयर बनाने का अहम रोल हम लोग अदा करने का काम करते थे। लेकिन जब 5 साल इस दौरान रहे तो कोई भी काम के लिए हमें लगा कि कोई पद होना चाहिए। अब कोई हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं, गांव के ही लोग अगर आते हैं तो हमें भी किसी को अनुशंसा करना पड़ता है कि हाँ मुखिया जी या जिला परिषद जी इस काम को करा दीजिए। तो फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं 2006 में हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और जो भी रहेगा उस चीज को करेंगे। तो मुखिया का हमने चुनाव लड़ा 2006 में। और मेरा जिला में पहला ऐसा पंचायत था कि वो उस समय इंदिरा आवास वगैरह जो चलता था तो उसमें मुखिया जी लोग बहुत बदनाम हुआ करते थे कि इंदिरा आवास में इस तरह से है, ऐसे है। तो उसमें हम लोगों ने ये ऐलान किया, चाहे प्रखंड कार्यालय हो या जो भी हो, हमने कहा न तो हमारे पंचायत से 1 रुपया कोई देगा और जब मैं नहीं लेता हूं तो कोई पदाधिकारी भी इंदिरा आवास हो या इस तरह का कोई भी कार्य हो उसमें पैसा नहीं लेगा। और न तो मैंने लिया और न मैंने किसी पदाधिकारी को लेने दिया। मतलब एकदम अगर 100 है तो 100 पेमेंट हमारे लाभुक को हमारे पंचायत में मिलता था, चाहे जिस भी प्रकार का योजनाएं चले। उस समय किसान को खरीफ डीजल वाला ये सब पैसा भी बढ़ता था, 500-600 रुपया कर करके मिलता था। वो भी अगर जरूरत पड़ती थी तो हम अपने किसान को पंचायत के किसान को हम ब्लॉक में नहीं जाने देते थे। हमारा प्रयास रहता था कि हम ब्लॉक को ही पंचायत में लाएं और सारे लोगों को लाभ दिलाएं।
तो ऐसे करके काम करने जदयू से जुड़े आप? हम्म। जदयू ने आपको मौका भी दिया नहीं, 2015? जदयू से जुड़े नहीं, जदयू से तो बहुत बाद में जुड़े। अच्छा। हम जब 2000 में चुनाव लड़ा तो 2000 में चुनाव लड़ा तो सबसे पहले चूंकि हम लोग नए राजनीतिकर्ता थे, एक महाबली सिंह जी थे, जी। तो उनका मैंने भाषण सुना था। तो उस समय हमको पता नहीं था कि मतलब नेता का भाषण जो रहता है वो कैसा होता है? कुछ होता है और करने का कुछ होता है। तो हम बड़ी अच्छा। प्रभावित हुए थे। लगा कि सब बोल नहीं, कुछ कोई है, मतलब ऐसा बोली कि ये तो होना चाहिए इस तरह से ही नेता को, और इसी तरह से होना चाहिए। तो हम बहुजन समाज पार्टी उनके साथ ज्वाइन किए, वो उस समय अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष थे। और जस्ट उसी के बाद बहुजन समाज पार्टी के उस समय लगता है कि 6 या 5 एमएलए भी थे, जिसके लीडर थे 2005 में? कब? नहीं, 2000? 2001 में। अच्छा। और उसके बाद हमको फिर हम लोग को पता नहीं चला, और महाबली जी 5 विधायक के साथ आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल में वो ज्वाइन करके और पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। हमको लगा कि देखिए, हम तो इनको बीएसपी ज्वाइन किए थे, अब तो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए, तो हम लोग भी साथ में चले गए। लेकिन कोई अब राजद में चले गए फिर? राजद में चले गए उस समय, लेकिन हम लोग को कोई राजनीतिक बैकिंग राजद में नहीं दिया। हम लोग जो भी राष्ट्रीय जनता दल में पहचान जो बनाए उस समय भी, तो हम लोग अपने काम के बदौलत बनाए, पार्टी के साथ जुड़े, और पार्टी के जब नजर में आए कि नहीं ये लड़का है, बढ़िया लड़का है, काम करने वाला, सभी नेता के नजर में आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय भी लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके नजर में उस समय राम कृपाल जी वगैरह सब लोग थे, श्याम रजक जी, ये सारे लोग उस समय थे। तो हमें फिर युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष का कमान हमें गया जिला का दिया गया, और युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष हम 2003 में बन गए थे, और 2003 से कंटिन्यू रहे। इसी दौरान मुखिया भी बने, और इसी दौरान हम मुखिया भी बने, और फिर 2011 में भी हम मुखिया बने। और 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, हम उस समय तैयारी करते थे कुर्था विधानसभा से जी, और कुर्था विधानसभा से ही हमारी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल रहा था। और हम चाहते थे कि अमर शहीद जगदेव बाबू की धरती से एक बार हमें नेतृत्व करने का अवसर मिले, इसलिए हम वहां से थे। और कुर्था विधानसभा के और अरवल जिला के तमाम लोगों का स्नेह और प्यार हम जब एमएलसी लड़े थे उसी टाइम से जुड़ा हुआ था, जो आज तक के। जदयू से कैसे जुड़ा हुआ? आप कह रहे हैं कि राजद उस समय नहीं देख रही थी, तो अभी 2010 में फाइनल था। 2005 में भी हमको चाहते थे लालू जी कि टिकट मिले, कुर्था से लड़ाए। अच्छा। लेकिन 2010 में कुछ गुटबाजी के कारण 2010 में भी हमारे सिंबल को रोक दिया गया। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि उस समय भी पार्टी को कमजोर करने के लिए लोग इस तरह का कार्य किए थे। अगर उस समय भी अगर हमें लड़ाया जाता तो पार्टी की एक अलग मजबूती आती, और हम लोग चुनाव भी जीतते। हम लोगों का बहुत सारा सीट था। एक सीट जो कुर्था लड़ रहे थे तो लोग बोले कि 2-2 कुशवाहा लड़ रहा है वहां पर, एक कांग्रेस से, एक जेडीयू से, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल से मतलब ये कुशवाहा कैसे लड़ेगा। फिर वहां जब ये बात बोले तो हमने बोला कि ठीक है, तो हमें वजीरगंज लड़ा दीजिए राष्ट्रीय जनता दल से। आप जब कह रहे हैं कि 2-2 कुशवाहा लड़ रहा है तो तीसरा नहीं, तो वहां भी स्थिति यही थी कि वहां पर 2-2 राजपूत लड़ रहे थे वजीरगंज से, तो हमने कहा कि सबल हमको वहां लड़ा दीजिए। तो वहां पर ये पैटर्न को उन्होंने लागू नहीं किया। 2 राजपूत लड़ रहे थे तो एक डम्मी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल वहां पर उसी समाज का उम्मीदवार दे दिया। ये बात हमें पसंद नहीं आई। और ये नेता ने नहीं किया, नेता से करवाया गया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी कतई नहीं चाहते थे, लेकिन उनको क्या लग रहा है कौन, अब तो आप पार्टी में बहुत मजबूती से पहुंच चुके हैं, कौन उस समय ऐसा करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, जो भी हो उस पर कोई टीका टिप्पणी अब नहीं करना है, जो बीत गई, जो बात गई। लेकिन एक संघर्ष की बात है, उस समय भी हम राष्ट्रीय जनता दल और माननीय नेता हम पर बहुत विश्वास करते थे, चूंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हम लोग जहां भी रहते हैं ये कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। आज भी पार्टी ने बहुत सारा जिम्मेवारी हमें दिया है, लेकिन आज भी हम पार्टी में नेता की हैसियत से नहीं, हम पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। नीतीश कुमार से कैसे जुड़ा होगा?
जदयू में 2015 में हमारी मौका मिला उनसे आपको? जुड़ाव नहीं, लेकिन जब हम 2010 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा, जी, उसके बाद बहुत सारे लोग आए कि बोल पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी ज्वाइन कीजिए। जदयू तरफ से भी लोग आए। जदयू तरफ से भी आया, तो हम बेला के 2010 बेला में जब विधानसभा चुनाव हो रही थी, सारा टिकट वगैरह बट गया था, उसके बाद हम ज्वाइन किए थे। तो वही फिर हमने ज्वाइन किया हुआ, और ज्वाइन किए तो 2010-11 में या 12 में, 2012 में फिर जेडीयू हमको जिला अध्यक्ष बना दी, और जब जिला अध्यक्ष बने तो फिर पार्टी के साथ काम करने लगे। लालू यादव के साथ भी आप महागठबंधन। काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी, दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है? सपोर्टिव नेचर किसका दिखा आपको लेकर? देखिए, हमारे लिए दोनों सपोर्टिव नेचर हैं। एक जगह पे लालू प्रसाद जी यादव का जो सपोर्ट है, वो लगता है कि एकदम मतलब एक गार्जियन के रूप में मिलता है। इनके के यहाँ माननीय नेता नीतीश बाबू के यहाँ थोड़ा सा उसमें कमी है, जो जहाँ पर लोग अफसर लोगों का या वहां पर डायरेक्ट पहुंचने का, अकेले कोई बात रखनी हो तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती थी। 15 में टिकट मिला था आपको जदयू से, नीतीश कुमार दिए थे या कैसे लाइनअप हुआ था? नहीं, बुलाया गया था? नहीं, नीतीश कुमार जी दिए थे टिकट। बुलाए थे आपको? हाँ, बुलाए थे। बुलाए थे, और उन्होंने बोला भी कि से बोल टिकारी आप लड़िए, क्योंकि उस समय भी महागठबंधन थी। माननीय लालू जी और माननीय नीतीश जी दोनों साथ थे। अभी दोनों जुड़े थे, फिर आपको दिक्कत नहीं हुआ? जदयू में चुके थे उस समय। हमको दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हाँ। हम निश्चित तौर पर ये जानते हैं, हम जगदेव बाबू की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं, एकदम स्पष्ट मैं कहता हूँ जी। और मैं उनकी विचारधारा से ही राजनीति को लेकर के आगे बढ़ा हूँ। और जो जगदेव बाबू का और शोषित वंचित जो लोग हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, ठीक है ना, ये सब विचारधारा को हम लोग मानने वाले लोग हैं, और उसी विचारधारा के साथ हम राजनीति करते हैं। 20 मार्च 2024 में जदयू आपने छोड़ा, आरोप लगाए कि फोन करते रह गए, मिलने की कोशिश किए, नहीं मिला गया, तो क्या लग रहा है कि क्या वजह रही होगी कि आपको फिर कम आकर गया? जो भी बात मैंने कहा था, पार्टी छोड़ने के पहले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैसेज दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखित रूप से भेजा, प्रदेश के अध्यक्ष जी को भी हमने लिखित रूप से भेजा कि पार्टी में अब कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है, जहां हम 7-7 दिन 8-8 दिन इंतजार करें कि मुख्यमंत्री जी से बात करना है, और कोई मैसेज तक के नहीं आए, और मैसेज वहां से आए कि फलना से जाके मिल लीजिए, चिलना से मिल लीजिए। तो फलना चिलना हमारा नेता है, नेता तो हमारे नीतीश बाबू थे। जो भी बात रखनी थी, जो भी बात उनको बताना था, ठीक है, हम लोग का पार्टी में जब काम करते हैं तो काम की मजदूरी कब मांगा जाता है राजनीति में? बिल्कुल, राजनीति में तो चुनाव के दौरान ही मजदूरी मांगने का काम करते हैं लोग। तो उसी हैसियत से हम काम किए थे, और काम किए थे तो हम मजदूरी मांग रहे थे कि भाई हमें भी मजदूरी मिले, पार्टी की तरफ से हमें भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि 19 में भी खुद मुख्यमंत्री जी बोले थे कि इस बार तुम ब्रेक रहो, अगला बार तुम लड़ोगे। मतलब लोकसभा लड़ना चाह रहे थे? हाँ, 19 में एकदम लड़ना चाह रहे थे। पहली पसंद कौन सा सीट था आपका? नहीं, जब उस समय भी जिस समय हम ये तैयारी कर रहे थे, उस समय हमने पार्टी के तरफ से हमने कहा था कि जहानाबाद हमको लड़ाया जाए। जहानाबाद से आप लड़ना चाहते थे? जेडीयू से अगर रहती तो। नीतीश कुमार लालू यादव पर तो हम आएंगे, बस 2025 में जब आपको आरजेडी से सिंबल मिला औरंगाबाद के लिए, सॉरी 24 में, उस समय बड़ी चर्चा हुई कि अचानक से कहां से अभय कुशवाहा आ गए, एक नया नाम। तो सवाल ये है कि जदयू छोड़ने के बाद फिर से कैसे राजद से जुड़ा हुआ, और फिर टिकट का ऑफर? देखिए, हम कोई अचानक वाला है नहीं जी, और ऐसा भी नहीं है कि जब भी चाहे हम जहां भी रहे। हम एमएलए थे, टिकारी से, महागठबंधन से बने थे एमएलए। तो ऐसा नहीं कि हमारा लोगों से संपर्क, हम यूथ के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे जेडीयू के जी। तो जाहिर सी चीज है कि हम पूरे बिहार को घुमा था। तो अचानक वाला मेरा नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब हम दिल्ली भी गए थे कि चलिए यहाँ नहीं मिलने दे रहा है लोग, तो चलते हैं दिल्ली मिल लेंगे। दिल्ली में आप गए थे? दिल्ली भी हम गए मिलने के लिए, वहां भी फोन किए थे, कहेंगे नहीं नहीं यहाँ कैसे मिलिएगा अब्दुल्ला भाई। तो वही फिर हम माननीय भोला बाबू को
चूंकि पार्टी में बहुत पहले जब हम रहते थे तो जी। बहुत काम करते थे, तो सारे लोगों से संपर्क था। तो आदरणीय भोला बाबू को हमने फोन किया, मैंने उनको कहा कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई भाई यार आ जाना, हम कि मिलना चाहते हैं कि अब हम काम करें उनके साथ। तो फिर वहाँ कहीं किसी बोले कहाँ है आप, तो हमने कहा कि दिल्ली में है, तो कहीं कि आप पटना आ जाइए। आए, आकर के मिले, और मिले तो माननीय तेजस्वी बाबू से भी भेंट हुई। तेजस्वी जी थे, संजय जी थे। टिकट की इच्छा और भी किसकी थी? लोग सवाल तो यही है ना, आप कह रहे जहानाबाद से था, औरंगाबाद की जो मैंने टिकट यहाँ से मांगा ही नहीं। हाँ, न तो तेजस्वी बाबू को कहा, न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कहा। यहाँ के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमें बुलाया फिर सुबह, और डायरेक्ट कहा, माननीय नेता तेजस्वी बाबू थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आपको औरंगाबाद लड़ना है, लड़ लोगे ना? ये पूछा गया, ने कहा औरंगाबाद लड़ना है आपको, मतलब हमने लड़ तो लोगे ना? मांगा ही नहीं था टिकट। वो तो खुद हमको बोले कि औरंगाबाद से आपको लड़ना है, लड़ लोगे ना? हम कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर सीट हम आपके झोली में देंगे। हमने यही कहा बस। 4 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह लगातार 3 टर्म से जीते आ रहे थे, चुनौती था उस समय आपके लिए 2024 हमारे लिए कोई का? चुनौती नहीं थी, जनता ने मन बना लिया था, तो हमारे लिए क्या चुनौती। और वो भी जीतते आ रहे थे, तो आप चाह नहीं रहे थे वो भी औरंगाबाद? जीतते आ रहे थे, तो सपोर्ट के बदौलत से न जीतते थे, बैकिंग उनको भी मिलता था। जब हम एमएलए थे टिकारी से जी, तो जब 19 में वो चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने एक मीटिंग बुलाई थी टिकारी की, और हमने पगड़ी बांधा। तो उस समय ये भाषण में बोले कि अब हमारी प्रतिष्ठा की सवाल नहीं है, अब अभय जी ने पगड़ी बांधा है, अभय जी की प्रतिष्ठा की सवाल है। मतलब आपने सुशील सिंह के लिए वोट मांगा उस समय? उससे मांगे थे भाई, पार्टी गठबंधन है तो क्यों नहीं मांगेंगे। और उन्होंने भाषण दिया कि ये हमारी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि अभय कुशवाहा जी ने पगड़ी बांधा है। अभय कुशवाहा जी की पगड़ी की लाज रखिएगा टिकारी वासियों, टिकारी के लोगों। और वो लाज रखी, और सबसे ज्यादा वोट से वो 4 बार लड़े ना चुनाव। बिल्कुल। लेकिन जब अभय कुशवाहा टिकारी से एमएलए था, तो सबसे ज्यादा वोट से अभय कुशवाहा के टाइम में वहां से लीडिंग मिला था, करीब 24,000 समथिंग कुछ वोट से। और 24 में आमने सामने आए, कभी बातचीत हुआ था कि टकरा रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं? नहीं, वो तो जब दिल्ली जा रहे थे मिलने के लिए, हम एक और इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग साथ ही फ्लाइट से गए थे। अच्छा। और उस समय हो रहा था कि यहाँ जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, तो बड़ा टेंशन में थे वो। तो बातचीत होते गई, लेकिन वो फोन पर लगे रहे। आपसे नहीं बात हुआ? नहीं, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। उस समय हम जेडीयू के जिला अध्यक्ष थे। टिकट पे चर्चा हुआ कि कौन दावेदारी कर रहा है, ये सब बातचीत? उनका फाइनल हो गया, किसे बोल रहे बीजेपी यहाँ लड़ेगी। जब उतरते मतलब फाइनल हो गया रनवे पर दिल्ली की, अब लड़ेगी बीजेपी और सुशील जी लड़ेंगे। तब आपको नहीं मालूम था कि आप उम्मीदवार बन के आए? तो हम जेडीयू में ही थे। दिल्ली जो बताए आपको हम जी कि हम दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, उसी टाइम में मैं गया था। अच्छा। और वो नहीं मिले, फिर दूसरा दिन हम बैक कर गए। दूसरा दिन तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के साथ थे। हमने उनको बधाई भी दिया ट्रेन फ्लाइट में कि चलिए बधाई हो सुशील बाबू, आप लड़ेंगे तो कहीं 25 के नॉमिनेशन करो, जे रहना है। कह रहे भाई आप न भी बुलाइएगा तो भी रहेंगे, न बुलाइएगा तो भी रहेंगे, जिला अध्यक्ष से जेडीयू के। और आप बीजेपी से लड़ोगे तो हम तो रहेंगे ही ना। गया का 3 विधानसभा हमारा पड़ता है, तो बधाई दे दी हम उनको। लेकिन उसके बाद आए दूसरे दिन जब दिल्ली से लौटे, तो हम आ गए यहाँ राजद में आ गए। हमने इस्तीफा दिया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय तेजस्वी जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा विश्वास उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता पर किया, और मुझे औरंगाबाद का संबंध। एक और इसी से जुड़ा सवाल, अभी वर्तमान में जब आप टिकट दोनों आमने सामने हो गए, संबंध कैसे रहे आपके और सुशील सिंह को लेकर? देखिए, हमारा किसी से कोई हम संबंध खराब नहीं करते हैं। हमारी राजनीतिक जो सोच रहती है, संबंध चाहे जो भी हो, आपसी संबंध हमेशा रहना चाहिए। हमारा किन्हीं के प्रति कोई
गलत व्यवहार या गलत सोच रहती ही नहीं। एक और न तो हाँ, हम प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में, हमसे अगर जितना बनेगा मैं करूंगा, लेकिन मैं किसी को बिगाड़ने का काम नहीं करता हूँ। हमसे जितना हो सकेगा मैं प्रयास करता हूँ, चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग, हम बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। हमसे जितना बनेगा मैं चाहता हूँ कि बनाने का काम करूं। हम ये सोचते रहते हैं कि कभी सुबह उठे तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारा कोई ऐसा कदम नहीं जाए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। एक सवाल इसी से रिलेटेड हो जाएगा। जब आप लोकसभा में आए, एक वीडियो वायरल हुआ डांस करते हुए आपका, और ये वायरल किया गया, ये कहिए, तो आपको दुख हुआ? क्योंकि नहीं, जानकारी तो सबको होगा। हमको दुख नहीं हुई। ये सब बड़ा ओछी राजनीति है। राजनीति के टाइम में कुछ भी होता है तो वो वीडियो लोग वायरल करने लगते हैं, और वो वीडियो वायरल करने से क्या फायदा। मैं तो उस चीज को ऐसा थोड़ी हूँ कि मैंने कहा कि से बोल वो मेरा वीडियो नहीं है। मैंने तो पूरी मजबूती के साथ कहा कि नहीं, मैं उस वीडियो में था, मेरा ही वो वीडियो है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये चीज होते रहती है हर एक इंसान के अथी में, जिनके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था और जिनके यहाँ हम गए हुए थे, उन्हीं के साथ हमको चुनाव लड़ना पड़ा विधानसभा का, और उसी समय वो वायरल किए। हालांकि करना नहीं चाहिए था ऐसा उनको, क्योंकि ये उनके घर का प्रोग्राम था। और इस तरह से जब आप कह रहे हैं तो भाई हम तो दोषी हैं ही, नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक परिवेश में है उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए, इस चीज को मैं मानता हूँ। तेजस्वी जी भी अभी नहीं हो सका। तेजस्वी जी भी अभी एक वीडियो बनाए हुए हैं और चर्चा पूरा बना हुआ है। नहीं, देखिए वहां पर उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वहां पर बच्चे वगैरह बहुत सारे थे, मैं देखा वो वीडियो। और ये उनकी खुशी के लिए जी, ये बच्चे की खुशी के लिए वहां पर जो भी मेरिन ड्राइव पर लोग थे, उन लोगों के मन को रखने के लिए कि नहीं आपने बोला तो मैं आपके साथ हूँ। और निश्चित तौर पर उस तरह का कार्यक्रम से कोई नेता अगर उनकी बात को मान जाता है तो उसका मनोबल बहुत बूस्टअप होता है। उसे भी लगता है कि नहीं, हमारे नेता इस तरह से हैं कि मैंने कहा तो मेरे साथ रोड पर क्या दिक्कत है भाई। थोड़ा सा अगर हम हाथ हिला दिए बच्चों के साथ, और बच्चों का मनोबल अगर बढ़ता है और भी उससे जो लोग प्रेरणा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का चुनाव जीतते हैं आप औरंगाबाद में, और राजद आपको संसदीय दल का नेता भी बनाती है। पहली बार आप संसद पहुंचे, कैसा, पहले तो पहला अनुभव आपका वहां कैसा रहा, और ये जो संसदीय दल का नेता बनाया गया आपको, ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्या समझते हैं? देखिए, बड़ी जिम्मेवारी है संसदीय दल का नेता, और हमारा प्रयास रहता है कि मैं अपने नेता और पार्टी की विचारधारा को के साथ जो भी जनहित की, चाहे वो हमारे क्षेत्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो या देश की बात हो, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं पार्टी का और अपने नेता की आवाज बन करके सदन को निश्चित तौर पर जनहित के कार्यों से अवगत कराता रहूं, और ये काम मैं कर रहा हूं। पहला अनुभव कैसा रहा जब संसद भवन पहुंचे आप? नहीं, अच्छा लगा। हमें लगा कि सब बोलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बहुत सारे लोग तार तार करते हैं, वो चीज हमें अच्छा नहीं लगा। जो पहले का सदन था, चर्चाएं होती थी, और चर्चाएं होती थी तो देश सुनता था। और अभी जो चर्चाएं होती है तो बड़ा ताज्जुब भी लगता है। मैंने इस बात को सदन में भी कहा जी, कि सदन की गरिमा को देखते हुए अगर चर्चा हो तो वो ज्यादा बेटर है। अरे पक्ष विपक्ष तो जाहिर सी चीज है कि रहेगी, लेकिन जब चर्चा हो तो चल जाएंगे लोग टीका टिप्पणी करने के लिए पीछे वाले। भाई उससे क्या मतलब है? जो विषय है उस विषय बिंदु पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। और विषय बिंदु से हट करके आप कोई वो पार्टी के नेता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई उसके पार्टी के नेता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो कोई चर्चा का मतलब नहीं रहता है। और अभी अधिकतर बहस में करीब करीब यही बातें लोग लेकर के सामने आ जाते हैं, और ज्यादातर इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, शुरुआत उनके तरफ से होती है।
तो ये बड़ा गंभीर विषय है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए। औरंगाबाद में 3 बार से सांसद थे सुशील कुमार सिंह, लगातार कई प्रोजेक्ट्स उनके थे जो उनका कहना है कि अगर अब इस बार मौका मिलता तो शायद पूरा हो जाता, अधूरा रह गया। आप उसको आगे बढ़ाएंगे या जिस तरीके से आप खुल करके ये कहते नजर आए कि बहुत जगह वैसे वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं काम आगे बढ़ाना, तो नया मॉडल लाएंगे, कुछ नया तरीका अपनाएंगे, कैसे वो काम पूरा होगा ये बताइए? देखिए, ये सब चीज किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं, प्रोजेक्ट का नहीं है। प्रोजेक्ट का वो कंपनी बनाए हुए हैं कि उनका प्रोजेक्ट था। अरे प्रोजेक्ट इसको उत्तर कोयल नहर योजना, प्रोजेक्ट ये तमाम नहीं, चीजों पर वो बात उत्तर करते कोयल हैं। नहर उनका प्रोजेक्ट नहीं है। हम्म, उत्तर कोयल नहर जिस समय मैं समझता हूँ उनकी राजनीति की शुरुआत भी नहीं थी, उस समय से उत्तर कोयल प्रोजेक्ट था जी। और वो कांग्रेस के टाइम का है। हम्म, ठीक है ना। हाँ, काम कैसे हुई सरकार का, हम लोग का क्या है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम्म, तो जैसे अभी ये 4 लेन की बात है, जी। NH 139, हम्म, हम लोग मजबूती से इस बात को रख रहे हैं, हम्म, वहां भी रख रहे हैं, मंत्री जी से भी मिले, सब लोग से मिल रहे हैं। अब इधर से और भी बहुत सारे, सब लोगों का अधिकार है। हम्म, सांसद क्या, यहाँ तो आम लोगों को अधिकार है। आम लोग भी मंत्री के पास जा करके आग्रह कर सकता है कि हमारा ये 4 लेन जो है, जी। घोषणा आपने किया था उसको बनवाओ। लेकिन आम लोग कम पहुंच पाते हैं, इसलिए जो प्रतिनिधि है वो थोड़ा पहुंचते हैं, तो सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। परेशानी कुछ जो आ रहा है निश्चित आपको? तौर पर एकदम परेशानी आ रही है। जैसे? परेशानी हमारी ये आ रही है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उत्तर कोयल नहर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ी गति को धीमी किया है। कब तक के वो धीमा रखेगा? हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारा सवाल भी उत्तर कोयल पर जारी रहेगा। हम लोग उसका सर्वे भी पुनः करेंगे और हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग उत्तर कोयल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करते रहते हैं कि आप इसके काम में आप तेजी लाओ। क्योंकि काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि ये सांसद ये बन गए हैं तो हम काम हो जाएगा तो इनके रीजन में कहाएगा, क्रेडिट ले लें। तो ऐसा क्रेडिट हमारा नहीं है, ये तो क्रेडिट जनता का है, ये तो जरूरी है ना भाई। और आप इसको रोकना चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्टर रोक देगा क्या इसको? उसका समय सीमा होता है, सब कुछ रहता है, ऐसा थोड़ी है कि आप कर लेंगे। बहुत सारी बात को लोग रखे कि से बोल शिलान्यास हम पहले कर दिए थे, बाद में ये किया। भाई वो फेज का आप शिलान्यास किए थे, जिस फेज का टेंडर ही अवार्ड 2024 के 10वां महीना में हुआ हो, बिल्कुल। तो उसका आप पहले ही कर दीजिएगा, हमको बता दीजिए ना भाई। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में है तो हम लोग भी सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम लोग क्यों क्रेडिट लेंगे भाई? जो कार्य योजना है, जैसे कार्य योजना पूर्ण होना चाहिए, कैसे शिलापट लगना चाहिए, अभी तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एकदम, मत कहिए। तो हम लोग वो सब चीज में विश्वास है। हमें ये लगता है कि हमारा शिलापट लगे या न लगे, हमारे लोगों को सुविधा मिल जाए। एक सवाल वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के चर्चा बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि इस यात्रा से राजनीतिक तौर पर पार्टी में किसको फायदा हुआ, कांग्रेस को, राजद को, या राजद को नुकसान हो गया? देखिए, जो होना चाहिए था। इसमें पार्टी को फायदा नुकसान की बात नहीं है। इसमें जो हमारे जो मतदाता मालिक जो छूट चुके हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवित हैं और उनको इलेक्शन कमीशन मृत बना दिया है। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां इस गहन मतदाता पुनरीक्षण में है। इसको इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। आप उसको ठीक कैसे करोगे? ये तो कर दो ना भाई। SIR, आपको याद होगा SIR ये क्या कहा करके लाए थे जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बयान हो या इलेक्शन कमीशन का बयान हो। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। कितने लोग को, कितने घुसपैठिया बिहार में निकाल दिए, बता दीजिए हमको।
आपने सर्वे कराया हम्म, तो 1 2 या क्या 6 नेपाली आपको मिले, जी 6 मात्र, 6 या तो 2 ऐसा ही था। अब जब ये सर्वे करा लिए, सब चीज करा लिए, उसके बाद इस चीज को वो बोलना ही भूल गई इलेक्शन कमीशन। हम्म, उनको तो जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नहीं, हमने जो सर्वे कराया इसमें एकदम न के बराबर घुसपैठिए हैं, कहीं पे घुसपैठिए नहीं मिले। नहीं इस पर अभय कभी कुमार जी, सवाल सवाल ये है ना, ठीक है लेकिन आप, इससे हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि कमी जो कहाँ हुई है। अब बहुत सारे हमारे वोटर हमारे छूट गए। वोटर कौन छूटे हैं? हम्म, या तो जो कमाने में व्यस्त हैं, या तो जो अपने बाल बच्चों को लालन पालन करने के लिए जो बाहर रह रहे हैं, वैसे लोग छूटे। वैसे लोग तो छूटे ही, बल्कि यहाँ जो घर पे भी रह रहे हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को मृत कर करके बना दिया। बहुत सारा ऐसा टूटी है कि हाउस नंबर आपने देख रहा है कि कितना है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 24 साल है तो कर दिया 124 साल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये उनका नाम है मिंता देवी और पति के नाम दिले है लक्ष्मणिया देवी। जी, तो जब ये स्थिति रहेगी, वोट देने दे देगा उसको उस समय? वोट हमारा किसको नाम देगा? है एक अभय कुमार सिन्हा, तो पिता के नाम है फादर। ये क्या मतलब है भाई? एक सवाल लोग कह रहे हैं ना, सवाल ये कह रहे हैं कि फायदा ये तौर पे नहीं, सीटों का ये बंटवारा का अभी लड़ाई है, देखिए चुनाव नजदीक है, देखिए सीट की कांग्रेस बंटवारा मजबूत से होगी तो राजद के लिए ही तो दिक्कत है। ये आप समझ लीजिए, जी, कांग्रेस नहीं, आरजेडी नहीं, पूरा महागठबंधन मजबूत है। तो सीटों का इसमें बंटवारा अभी कैसे होगा एकदम आराम से 2020 में? एक छोटा सा सवाल मेरा ले सीट लीजिए। की बंटवारा का चिंता आप न करें हाँ, और न एनडीए करे। हम्म, वो अपने सीट की बंटवारा का चिंता करे। हम्म, हमारे यहाँ पूरी तरह से महागठबंधन में कहीं पर से कोई कंफ्यूजन नहीं है हम्म। और सारे सीट की बंटवारा आपको समय पर ज्यादा दिन नहीं है। 2020 आपको को थोड़ा ध्यान देते हैं, एक अब तो मिनट। इसी महीने में सब कुछ हो बिल्कुल जाएगा। होगा, 2020 पे चलते हैं। 144 सीट पर राजद लड़ती है चुनाव, 70 सीट पर कांग्रेस। जब रिजल्ट आता है मात्र 10 सीटों का अंतर होता है सरकार बनाने में, कांग्रेस सबसे पीछे चली जाती है, मात्र 19 सीट जीतती है वो, 51 सीटों का लॉस। आपको नहीं लगता है क्या वो स्थिति बन गया है 2025 में? कांग्रेस वो मजबूत हो गई है या फिर से 2020 वाला ही फॉर्मूला सही रहेगा देखिए कांग्रेस में? ये बताइए। देखिए फॉर्मूला वगैरह क्या तय होगी, जी, इस पर सारी बातें हम लोग के नेता कर चुके हैं। नहीं आप व्यक्तिगत तौर पे हम पूछना चाहते मैं हैं आपसे। बता रहा हूं, हम जी, उसको नहीं ना बता पाएंगे। हम्म, हम क्यों बताएंगे? हमारे 20 नेता 20 में चर्चा अगर कर रहे राजद हैं। ज्यादा सीटों पर लड़ती तो फायदा होता। हमारे नेता जितने भी घटक दल के हैं सारे लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं हम्म, और कहीं पर से हम्म, न तो राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले, हम्म, हम लोग जो भी करने जा रहे हैं इसमें सारे पार्टियों को फायदा मिलेगा। सारे पार्टियों की सीट, हम्म, विनिंग सीट हम्म। इस बार निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बस ये मैं आपको मुकेश बता सहनी कह रहे हैं कि हमको 50 से प्लस सीट चाहिए, उप मुख्यमंत्री बनना है हमको। मैंने कहा कैसे देखिए सामंजस्य बैठाएंगे देखिए उनके आप तो साथ? कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन हाँ, उस पर हमारा सिर्फ एक ही बयान अरे आप रहेगा। राष्ट्रीय नेता हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जी, अभी 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 हमारे नेता सारे लोग बैठ करके कहीं पर से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि 50 मांग रहे हैं। जी, ठीक, अच्छी बात है भाई, वो बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मांग रहे हैं क्या लोग? बता दीजिए ना कि वहां नहीं मांग रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताइए। भारतीय जनता मांझी जी पार्टी कह तो- रहे हैं कि हम 40 लड़ेंगे, हम्म, फिर कह रहे हैं 20 से कम नहीं लड़ेंगे, और अभी एक और उनके घटक दल है वो अभी मुंह नहीं खोले हैं। कोई जो और उनके पार्टी के लोग कहते हैं 243 लड़ेंगे। तो ये हमारे क्या, ये थोड़ी है भाई, ये तो इंडिया में भी है। महागठबंधन में सब ठीक है, महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है, जो कहीं जितनी पर से सीटों कोई पर तय होगा वो लड़ेंगे उस पर एकदम मजबूती से। लड़ेंगे। सारे लोग पूरी मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ लड़ेंगे। मुकेश लगेगा कि सहनी आपको लग रहा है मजबूत हैं आपके साथ? एकदम हमारे 2020 साथ है, में तो आप एकदम हमारे 20 से साथ है निकल वो। गए थे। चलिए उस तरह की बातें होती रहती है। अब जाने वाले और आने वाले को कोई रोकता है राजनीति में?
तेज प्रताप यादव को लेकर के जो फोटो वायरल हुआ, उसके बाद पार्टी से निकालना, परिवार से निकालना, और अब जिस तरीके से बगावती बातें कर रहे हैं, देखिए वो ये कैसे देख रहे हैं ये आप? राजनीति का सवाल नहीं है, हम्म ये परिवार का सवाल है। हम्म और मैं समझता हूं कि परिवार के सवाल पर मेरा मानना है कि मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कई विधायकों को, आपके राजद के विधायकों के खिलाफ बोल दे रहे हैं, वो अपना कह रहे हैं पार्टी कैंडिडेट उतार देंगे। वो देखना पार्टी का काम है, पार्टी और नेता का देखना काम है। हम लोग कार्यकर्ता को उस पर कार्यकर्ताओं में ये नहीं आएगा कि कहीं तेज जाने प्रताप की भी जरूरत अपने, नहीं। तेजस्वी भी हमने तो अपने, कहा ना, हम लोग को कार्यकर्ता को जाने की इस पर कार्यकर्ता के टीका लिए नेता टिप्पणी कौन? करने की जरूरत नहीं है। वो पार्टी और वो नेता देखेंगे उस चीज को, और बखूबी सब कार्यकर्ताओं के लिए उनको नेता कौन है? साफ सब तौर चीज पे जान रहे हैं। सवाल यही ना, तेज नेता प्रताप या एक तेजस्वी? सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद यादव जी, हम्म राबड़ी देवी जी, सर्वमान्य नेता माननीय तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि महागठबंधन भी तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, कुशवाहा वोट, मुस्लिम वोट और यादव वोट का एक समीकरण बनाया गया। 2025 में क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा, देखिए 2025 में हाँ। 2025 में कोई समीकरण नहीं चलेगा। 2025 में हमें जो लगता है जी, हमें लगता है कि बिहार के महान मतदाता मालिक ने इस बार मन बना लिया है कि हम मौका देंगे एक बार तेजस्वी जी को, क्योंकि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने के कार्यकाल में या 2015 में भी जो सरकार रही थी, उस दौरान भी जिस तरह से कार्यकाल में बखूबी अपना योगदान जो देने का काम किया जी। और ये लोग बोलते रहे कि सब बोल जंगल राज। फिर भाई 17 महीने भी सरकार थी, जंगल राज आ गया था, नौकरियां बटी, वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार करा दिए सब कुछ हुआ। नहीं, आप याद कीजिए ना उनका भाषण जब शपथ ग्रहण हो रहा था, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रूव किया वहां पर उस मंच से, गांधी मैदान से, कि ये हमारा योजना नहीं था नौकरी देने का, ये विजन और ये सोच तेजस्वी का था। ये मंच से उन्होंने कहा है शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में 17 महीना वाला में क्या कहा नीतीश जी ने भाषण में कि अरे ये मीन्स तेजस्वी जी, अरे ये तो 10 लाख कहता है, हम तो 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये मैंने नहीं और हमारे नेता ने कहा था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से कहा था। अब जब उस मंच से ये कह रहे हैं कि अरे ये तो 10 लाख कह रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी आप उसी टाइम में प्रूफ डेट कर दिए कि नहीं, ये जो नौकरी देने का जो योजना है ये सरकार और नीतीश कुमार का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव जी का है। ये तो वहां मन से इन्होंने कर दिया। चुनावी घोषणा चल रहा है, इस चीज को बिहार की जनता बखूबी देख रही है और इन लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कुछ भी कर ले, हमें उम्मीद है कि एक नई सोच और नई विचारधारा जो लेकर के तेजस्वी बाबू चले हैं, लोगों का विश्वास, आम मतदाता मालिक का विश्वास उन पर बढ़ा है और निश्चित तौर पर सारे लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का एक विश्वास जगा है कि नहीं, कोई नए विजन के साथ जो चीज बोलते हैं वो चीज सरजमी पे उतारते हैं जी। बहुत सारी योजनाओं का देखा आपने, घोषणा भी उन्होंने किया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज करेंगे। आपने देखा कि अभी की जो सत्ता है वो उनकी घोषणा को लागू कर दिया। तो ये तो विजन और सोच का ही न प्रतिफल है। प्रशांत किशोर 2015 में भी आप अनुभव ले चुके हैं, क्योंकि उस समय थे, और 20 क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में कितने बड़े मजबूत टक्कर वाले होने वाले हैं, खास करके महागठबंधन के लिए? देखिए निश्चित तौर पर मैं तो यही कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी का कोई पार्टी नहीं, वो शुरू से कंपनी चला रहे थे और आज भी वो कंपनी ही चलाते। हमको बता दीजिए ना कोई ऐसा पार्टी देश का राज का, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई एक पार्टी हमको ऐसा बता दीजिए देश में कि जो पेमेंट पर कार्यकर्ता रखता हो।
10-15 हजार लोगों को पेमेंट पर यानी कि कार्यकर्ता रखे हुए हैं। हम्म। तो उसको हम पार्टी कहेंगे कि कंपनी कहेंगे? और किसको ये नुकसान कंपनी पहुंचाएंगे ये कंपनी? कंपनी से किसी को नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। महागठबंधन निश्चिंत है, प्रशांत किशोर निश्चिंत को है, लेकर। कहीं पर से कोई महागठबंधन निश्चिंत नहीं है। हमारे बिहार के भी लोग देख रहे हैं कि हमें किस ओर जाना है और कौन हमको नुकसान पहुंचाने के लिए और किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। इस चीज को बिहार के महान मतदाता मालिक भी देख रहे हैं। 2 सवाल मेरे और हैं, जो समय की भी एक सीमा है। एक सवाल जो खासकर जहां से आप सांसद हैं, औरंगाबाद से, मेडिकल कॉलेज को लेकर के चर्चा है। आप स्वास्थ्य सुविधा को देख रहे होंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, बनना चाहिए? और नीतीश कुमार ने घोषणा किया, उसके बाद जो राजनीति हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? इसको कैसे आप देखिए, इस पर कहीं पर से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां पर जो बन रही है मेडिकल कॉलेज, वो बनना चाहिए। उसमें सभी गांव में बारों की चर्चा कभी आ जा रहा है, कभी देव की, तो ये सब चर्चा का कोई मतलब नहीं है। जहां पर भी बने, जहां पर भी बनेगा, सारे लोग को फायदा होगा। निश्चित तौर पर सभी लोग को, इस जिला को तो छोड़ दीजिए, अगल बगल के जिले के लोग को फायदा होगा, झारखंड के कुछ जिलों को फायदा होगा, बहुत सारे जिले हैं उसको फायदा होगा। इसलिए इस पर कोई हमारा राजनीतिक अथी नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि जितना जल्दी बनना जल्दी से जल्द बने। एक सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि आप गया के रहने वाले हैं, सांसद औरंगाबाद में, खास करके औरंगाबाद विधानसभा, कुटुंबा विधानसभा, रफीगंज तो चलिए गया की तरफ ही आ जाता है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे सांसद नजदीक रहें, हमारे सांसद तक हमारी बात पहुंचे। और एक बड़ी समस्या है, बाहरी और स्थानीय की चर्चा होने लगती है। इसके लिए आपकी क्या रोड मैप है? आप कैसे लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर हैं अवेलेबल? क्या रोड मैप है? हम भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जी, और बाकी हमारे जितने भी पार्टी के महागठबंधन के साथी हैं, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, अगर हम अवेलेबल नहीं है तो हमारे पार्टी के लोग निश्चित तौर पर हर एक जगह पर अवेलेबल रहने का काम करते हैं। और ये तो जाहिर सी चीज है कि यहाँ हमारा अभी आवास नहीं है जी। अभी जब भी हम आते हैं तो सर्किट हाउस में ही रुकते हैं और यहीं लोगों से मिलते हैं। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी हमारा आवास बनाएंगे, आवास हो, ताकि लोगों को कहीं पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और आवास अपना भी नहीं होगा, हम खरीद तो नहीं पाएंगे जी, इतना महंगा है, लेकिन जहां भी होगा देख करके हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द ही उस चीज, मतलब ये चीज आपको दिख रहा होगा, लोग नहीं आने के लिए ये दिखता है कि बोल भाई यहाँ सर्किट हाउस आते हैं तो हम खाली चाय पिलावे में हमको परेशानी हो रही है। कम से कम लोग आते हैं हमारे यहाँ तो कम से कम 1 गिलास पानी पी करके जाएं, कुछ मीठा खा करके जाएं, भोजन की जरूरत पड़े तो भोजन कराएं। तो उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी बहुत जल्द, और मिल जाएगी तो उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी थे, खुलकर के अपनी बात, पार्टी की बात और 2025 को लेकर के जो तैयारी है उस पर भी उन्होंने खूब चर्चा किया। लगातार बने रहिए, नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।